हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। संडे के दिन जनरली एक मोटिवेशनल टॉक जो होती रहती है, तो एक मोटिवेशनल टॉक मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। संडे के दिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन आपको ऊर्जा मिले। इस दिन आपको जनरली वो करना चाहिए जो आपने पिछले 6 दिनों में पढ़ा है, उसको आपको रिवाइज करना चाहिए। जो आपने पिछले 6 दिनों में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। 7वें दिन यही किया जा सकता है, उसको रिवाइज करिए जो आपने 6 दिन में पढ़ा है। उनके नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे खर्रे बना लीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है। मोटिवेशनल टॉक में मैं आपको हमेशा एक कहानी सुना रहा होता हूँ। तो एक कहानी जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास पहुँचा, और जब वो अपने टीचर के पास पहुँचा तो मतलब बड़ा ही दुखी सा था। टीचर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि क्या हो गया, तो उस स्टूडेंट ने कहना था कि काफ़ी बार मेहनत करने के बाद भी एक एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही। और ऐसी ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा जिसमें सफलता ही नहीं मिलती। मतलब मैंने पूरा तन मन धन सब लगा दिया लेकिन मुझे सफलता मिल नहीं पा रही है उस एग्ज़ाम में, तो ऐसे एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है। टीचर ने कहा कि ठीक है, घर के अंदर आओ, बैठो, चाय वाय पियो। तो स्टूडेंट अंदर गया, उसने चाय वाय पी, और बड़ी हताश उस स्टूडेंट को टीचर ने समझाने का प्रयास किया कि देखो, असफलता और सफलता ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। किस वक्त सफलता मिल जाएगी ये आपकी असफलताओं पर निर्भर कर जाता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि नहीं कोई व्यक्ति असफल होता, वो सीधा सफल होता है, उसे असफलता नहीं चख रहा होता है वो। लेकिन वास्तविकता में जीवन एक इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी लंबी यात्रा है कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हमेशा सफल ही होता रहता है। वो पहले सफल होता है और बाद में कई जगह पर जाकर असफल भी हो सकता है। या एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो लगातार असफल होता है फिर बाद में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी, बैम्बू की कहानी मैंने आपको बताई थी, बांस की, कि वो बांस का बीज जब बोया जाता है तो 4-5 साल वो बीज जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, और उसके बाद जब वो जमीन के बाहर आता है तो वो जितना 4-5 साल नीचे दब के रहा वो उतना 1 साल के अंदर बाहर कवर कर देता है। 90 फीट की लगभग ऊंचाई ग्रहण अपनी गेन कर लेता है 1 साल के अंदर, लगभग 5-6 महीने के अंदर। लेकिन अब 5 साल तक वो मिट्टी के अंदर दबा रहता है लगातार। तो उस टीचर ने अपने बच्चे को काफ़ी समझाने का प्रयास किया। जब बच्चे को नहीं समझ में आया तो टीचर ने कहा ठीक है, मेरे साथ आओ, पीछे मैं गार्डन में तुमको लेके चलता हूँ। गार्डन में टीचर बच्चे को लेके जाता है और एक जगह पर दिखाता है कि पेड़ देख रहे हो टमाटर का। तो वो पेड़ देखता है बच्चा और कहता है कि इसको क्या देखते हैं, तो मर गया। तो टीचर ने कहा कि ऐसा नहीं था कि मैंने इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए या मैंने इस पेड़ को बड़े करने के लिए प्रयास नहीं किया। मैंने जैसा खाद चाहिए वैसी खाद डाली, जैसी मिट्टी चाहिए वैसे मिट्टी डाली, जब पानी चाहिए तब पानी डाला, जब कीटनाशक की जरूरत थी तब कीटनाशक भी, पेस्टिसाइड भी डाल दिया। मुझे लगा कि ये जीवित रह जाएगा, ये बढ़ेगा, ये अपने मतलब टमाटर देगा, लेकिन फाइनली ये सूख गया और ये मर गया। ऐसा नहीं था कि मेरे प्रयास में कोई कमी थी, ये तो नहीं था कि मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मैंने मिट्टी भी वही मतलब प्रयोग की, जितने भी साइंटिफिक मेथड थे मैंने सब प्रयोग कर दिए जो लोग करते हैं, लेकिन ये पौधा नहीं मतलब नहीं पनप पाया और ये मर गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रयास करना छोड़ दूँ। तो वो बच्चा बोला कि इसमें क्या, इस पौधे को क्या देखूं, ये तो मर चुका है, और क्या फायदा हुआ जो आपने इतनी सारी मेहनत कर ली और ये फाइनली तो मर ही गया। और ये कहकर बच्चा बैक होने लगा। प्रोफेसर साहब ने कहा, टीचर ने कहा कि रुको, एक जगह और तुमको मुझे दिखानी है। उसी गार्डन के साइड में एक छोटा सा कमरा था। तो टीचर ने कहा कि इस कमरे को खोल के देखो। उसने उस बच्चे ने उस कमरे को खोला तो वहां पर कई बड़े बड़े टमाटर के पौधे लगे हुए थे और टमाटर उसमें आए हुए थे। तो उस बच्चे ने आश्चर्य से देखा कि ये तो मर गया, ये कहाँ से आ गए। तो टीचर का कहना था, जो आपको भी समझना पड़ेगा, कि माना कि मैंने प्रयास बहुत सही बहुत अच्छे किए, सब कुछ उस पौधे के साथ करने का प्रयास किया, लेकिन वो जीवित नहीं हो सका, इसका वो नहीं पनप पाया, वो हरा भरा नहीं हो पाया, उसे टमाटर के फल नहीं दे पाए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन प्रयासों को करना छोड़ दूं। उसके साथ नहीं हो पाया इसका मतलब ये नहीं कि अन्य पौधों के साथ भी वो नहीं हो पाएगा। मैंने अपने प्रयास को जारी रखा, वो प्रयास सही दिशा में चलता चला गया। ठीक है, मैं कई बार असफल होता चला गया। आप हर बार कहानी सुनते हैं कि 1000 बार बल्ब का आविष्कार नहीं हो पाया, वो फ्यूज होता रहा, लेकिन 1001 बार में वो जला। आप कई बार कई चीजें सुनते हैं, कई बार कई चीजें कई लोग गिरे लेकिन वो अंत में उठे। तो ये उस टीचर का कहना था कि ठीक है, मेरे प्रयास सही दिशा में था, सही तरीके से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिल रही थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सही दिशा में किए गए प्रयास
को अंत में जाकर असफलता ही मिलती है, ये नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप हर बार कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, दिशा आपकी सही है, दशा आपकी सही है, बस पहुंचने वाला डेस्टिनेशन आपसे थोड़ा दूर रह जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं प्रयास में वो दमदार ताकत नहीं होगी। वो दमदार मतलब वही होता है ना कि जब आप बड़े हैं और आप जब कोई इच्छा करते हैं तो आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर दोनों का सोच के चलते हैं। आप भूतकाल भी सोचते हैं और आप भविष्य भी सोच रहे होते हैं। जबकि एक छोटे बच्चे को पकड़िए जिसकी उम्र 2-3 साल है, अगर उसे चॉकलेट खानी है तो वो पास्ट गया भाड़ में, फ्यूचर गया भाड़ में, करंट में जो उसे चाहिए, जो कि चॉकलेट है उसके लिए, वो सर पटक के, रो के, इमोशनल करके, कुछ भी करके वो चॉकलेट हासिल करके मानेगा, चाहे कुछ भी चाहे दुनिया हिल जाए, वो ले लेगा। क्योंकि वास्तविकता में वो उस चीज़ के लिए करंट में जी रहा होता है। तो यहाँ ये नहीं कि प्रयास कोई गलत कर रहा है या प्रयास कोई करना नहीं चाहता है। प्रयास की दिशा सबकी सही रहती है, जो मेहनत करते हैं उनकी प्रयास की दिशा सही रहती है, लेकिन अंततोगत्वा वो चीज़ मिलने में समय लग सकता है। वो चीज़ मिलेगी ये बहुत श्योरिटी होती है। यही वो टीचर उस स्टूडेंट को भी समझाना चाह रहा था कि ठीक है, एक पौधे पर मैंने इतना समय दिया, सारा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, सारे मन तन मन धन हर चीज़ से सब कुछ किया, लेकिन वो पौधा नहीं पनप पाया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने टमाटर बोने के प्रयास को छोड़कर अरे नहीं होगा हमसे तो फेंकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो लगातार सही दिशा में बढ़ता चला गया और अंत में उसने इतने सारे टमाटर उगा दिए, दिखा दिया उसने कि हो सकता है। जगदीश चंद्र बोस की कहानी आप सुनते होंगे, जिसमें आपको पता होगा जब आखिरी में उनको ये प्रूव करने के लिए कहा गया कि पौधों में जीवन होता है, प्रूव करिए, और उन्होंने इंजेक्शन लगाया उस पौधे में, वो पौधा नहीं मरा। बाद में पता लगा कि वो इंजेक्शन एक्सचेंज कर दिया गया था। वो जो इंजेक्शन वो जहर का कुछ केमिकल लेकर आए थे, वो केमिकल की जगह किसी ने पानी वानी कर दिया था ताकि जगदीश चंद्र बसु का वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो पाए। तो उस व्यक्ति की वो दृढ़ता थी कि वो उस जगह पर रुका नहीं कि अरे यार मैंने इंजेक्शन लगाया और ये पेड़ मरा नहीं, मेरे एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गए, अरे ये कैसे हो गया, घबराया नहीं। उसने वो इंजेक्शन पी लिया कि अगर ये मैंने इनको मारने के लिए बनाया है, मैं भी मरूंगा, इससे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस दृढ़ता के परसिवेरेंस इतना तगड़ा था उसका कि वो पी के वो पी गए उस इंजेक्शन को कि ये है ही नहीं जहर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो नहीं, उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो वास्तव में बाद में पता लगा कि वास्तव में वो इंजेक्शन एक्सचेंज कर दिया गया था, इसलिए वो पेड़ पौधे पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ जो बहुत सी प्रेरणा बन जाती हैं आपके लिए। मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे मुझे यूट्यूब के वीडियो भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पर, और उनको जब आप यूट्यूब को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो आप कई सारे ऐसे वीडियो देखते हैं कि एक धावक था, मैराथन रेस में भाग रहा था, और भागते भागते एक ऐसा क्षण आया कि उसको लगा कि ये पूरी कंप्लीट रेस नहीं हो पाएगी। वो गिर पड़ा, उसके पाँव में चोट लग गई, लेकिन अंत तक उसने उस रेस के ट्रैक को नहीं छोड़ा। तो आप सोचते हैं गधा है, पाँव टूट गया, छोड़ देना चाहिए ट्रैक, तो रेस तो वैसे भी नहीं जीतने वाले हैं। ट्रैक कंप्लीट करके क्या होगा, पाँव में जो जख्म है वो गहरा होता चला जाएगा, लेकिन वो ट्रैक नहीं छोड़ता है अपना। तो आप कभी सोचते नहीं कि वो ट्रैक क्यों नहीं छोड़ रहा। ये तो आपको क्या लगता है खेल भावना है, खेल भावना नहीं है, खेल भावना तो है ही, लेकिन वास्तविकता में ये खेल भावना के अतिरिक्त वो चीज़ है जो वो खिलाड़ी अपने अंदर महसूस करना चाहता है कि हाँ मैं गिरा, लेकिन मैं गिरने के बाद भी सफल हुआ। क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने पहली रैंक वाले के लिए इतनी ताली नहीं बजाई जितनी उस टांग टूट कर गिरने के बाद भी उसने जब ट्रैक मैराथन में पूरा किया उसके लिए बजाई। क्योंकि सफलता उसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि वो गिरने के बाद भी अंत तक पहुंच गया। उसकी हड्डियां टूटी लेकिन वो अंत तक पहुंचा, कैसे भी पहुंचा लेकिन पहुंच जरूर गया। वो तालियों की गड़गड़ाहट, और जो पहली रैंक वाला जिसको जो पहली बार में पहुंच गया भागते हुए मैराथन की रेस में, उसकी तालियों की गड़गड़ाहट में जो एक मूल अंतर है वो एहसास का होगा। जो आसपास के लोग होंगे वो आपके लिए तालियां जब बजा रहे होंगे, जब आप लड़खड़ाते हुए पहुंचेंगे कि हाँ आप कई बार गिरे, आपकी हड्डियां टूटी, आपकी टांग टूटी, लेकिन आप तब भी प्रयासरत हैं, आप अंत तक वहां पहुंचेंगे, आप वो लाइन क्रॉस करेंगे और लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत कर रहे होंगे, तो वो खुशी जो होगी वो अलग होती है। तो आप असफल नहीं हैं, आप सफल हैं। बस प्रयास की और ज़रूरत है। जहाँ तक आपको पहुँचना है वो प्रयास अगर आप कर लेंगे तो आप उस लाइन को ज़रूर क्रॉस कर देंगे। यही मेरा एक मेन मोटिव था कि आप इस तक पहुँचें। तो इसको आप समझने की कोशिश करें, पढ़ते रहें, हार ना मानें, क्योंकि किस
पल, वो जो पल आपका होने वाला है उसे वो आप भी नहीं जान सकते, लेकिन हाँ जो आप कर सकते हैं वो मेहनत है, उसे करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।